बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही खूबसूरत मैक्सी है। इसे लॉन्ग फ्रॉक भी कहते हैं। इसकी कटिंग हम पहले ही डाल चुके हैं। अभी हम इसकी स्टिच बताएंगे। तो हमने जैसे पिन मारे थे मिडल कली के साथ साइड कली को जोड़ के, तो इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। यानी क्रॉस हिस्से पे जो साइड कली होती है उसका क्रॉस जो कटिंग होता है वो ये मिडल कली के साथ हमें जोड़ना होता है। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों की गली ज्वाइन कर लीजिए और आगे पीछे दोनों घेर तैयार कर लीजिए। ये हमने सब में सिलाई मार दी है। 3-3 कली जोड़ के आगे पीछे का यानी फ्रंट और बैक दोनों हिस्सा हमने रेडी कर लिया है। अभी हम आगे आपको चोली का सिलाई बताएंगे। ये चोली है, इसमें चारों ओर हमने सिलाई कर ली है। इसी तरह हमें आस्तीन में भी सिलाई करना है। इस आस्तीन में हमने लाइनिंग जोड़ लिया है, चारों ओर 1-1 सेंटीमीटर पे सिलाई लगा दी है। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी हम तैयार कर लेंगे, यानी हमारी दोनों आस्तीन रेडी है। अभी हम बॉटम बनाएंगे, जिसके लिए पहले 1 सेंटीमीटर और फिर 2.5 सेंटीमीटर मुड़ के हम पिन लगा देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पिन लगाएंगे ताकि फिर इससे अच्छा आएगा और एक बराबर सिलाई होगी। ये दूसरी आस्तीन भी हम तैयार कर रहे हैं। पहले हमने 1 सेंटीमीटर मोड़ दिया है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच हमने कपड़ा फोल्ड किया है और पिन लगा देंगे और इस पर स्टिच करेंगे। पहले फोल्ड पे स्टिच करेंगे, उसके बाद धारी की आगे की साइड से सिलाई करेंगे। इस तरह हमारी दोनों आस्तीन रेडी हो जाएगी। अब ये चोली का कपड़ा है, इस पे भी हमने चारों ओर सिलाई लगा दी है और फिर एक्स्ट्रा जो लाइनिंग बचता है वो हमने कट कर लिया है। तो इस तरह हमारी पेटी चोली रेडी हो गई। अब इस तरह दोनों साथ में पकड़ के हम फोल्ड करेंगे, दोनों साइड को सही रख कर, और 11.5 इंच नीचे एक निशान उठाएंगे। यानी हमारा टक्स 11.5 इंच नीचे होना चाहिए शुरुआत, और 4.5 मिडल से दूर, यानी बीच में 9 इंच का गैप आएगा। निशान पे मेजर टेप रखकर आधा इंच क्रॉस में एक लाइन कर लेंगे, दूसरी तरफ दूसरी लाइन करेंगे और 2 क्रॉस लाइन करके ये टक्स का निशान है। इस तरह टक्स उठाएंगे, पीछे की साइड भी हम निशान उठा लेंगे। पहले सीधी लाइन, फिर 2 क्रॉस लाइन, और जैसे ये सीधी लाइन है उसको पकड़िए और क्रॉस लाइन पे सिलाई करेंगे तो हमारा हाफ टक्स रेडी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये बैक साइड है, इस तरह 2 टक्स लेकर रेडी करेंगे। अब ये फ्रंट का हिस्सा है, इसे भी हम सही बिछाएंगे। सही बिछाना ज़रूरी है ताकि टक्स एक बराबर हो। तो हमने बिल्कुल मिडल सही कर लिया है, 11.5 इंच नीचे और 4.5 इंच दूर। इस तरह निशान उठाएंगे। घेर में भी इसी तरह निशान उठाएंगे और क्रॉस लाइन लेंगे आधा इंच कमर की ओर। बैक साइड में हम निशान उठाएंगे और वहाँ पे भी एक सीधी लाइन करेंगे और फिर आधा इंच क्रॉस में लाइन करेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच साइड में एक निशान उठाएंगे और इस तरह एक सीधी लाइन कर लेंगे। आधा सेंटीमीटर और लाइन करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी ये भी एक टक्स तैयार होगा। इसी मेजरमेंट से बैक साइड में निशान उठा लीजिए और उसी लाइन को मिलाते हुए लाइन पूरी करिए इस तरह। तो हमारी पूरी टक्स की लाइन हो गई है। ये हम बाद में आपको बताते हैं कि किस तरह सिलाई करना है। मुंडे से 5.5 नीचे आना है हमें और वहाँ पे भी कट लगा देना है, निशान उठा लेना है। मिडल टक से 1.5 इंच दूर और एक निशान उठाएंगे और इस तरह क्रॉस में एक सीधी लाइन देंगे और फिर आधे सेंटीमीटर की राउंड शेप में हम लाइन देंगे। इस तरह हाथ से निशान उठा लीजिए जिस पे हमें सिलाई लगानी है। तो हमने लाइन दे दी है। इसी तरह दूसरी साइड में हम निशान उठा लेंगे, जो निशान है उसी तरह हम निशान उठाएंगे और वापस सीधी लाइन पहले करेंगे और फिर 2 हल्के से राउंड शेप में दे देंगे, एक ऊपर और एक लाइन की नीचे की तरफ। अब इसको इस तरह सिलाई करना है, सीधी लाइन पकड़ना है, इसे राउंड सिलाई देकर यहाँ तक लाना है। हमें जहाँ साइड सिलाई होती है वहाँ पे कपड़ा नहीं दबाना है, नहीं तो आगे की पेटी कम हो जाएगी। ये मिडल टक्स है, इसको पॉइंट से हल्का सा राउंड घुमाकर दूसरे पॉइंट तक सीधी सिलाई ले आइए। तो इस तरह हमारा 5 टक्स रेडी हो जाएगा, यानी ये कटोरी चोली बोली जाती है इसको फ्रॉक में। ये हमारी आस्तीन की धारी की सिलाई और दोनों सिलाई हो चुकी है। ये दूसरी आस्तीन भी देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। इस तरह आप फिनिशिंग से बना लीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है ये।
ये हमारी दोनों आस्तीन रेडी है। ये चोली में देखिए बैक साइड में, ये फ्रंट साइड है, ये 5 टक्स रेडी हो गई है। ये राइट साइड है। अब ये अंदर से बता रहे हैं हम, देखिए कैसे टक्स लिया है हमने। इसी तरह टक्स लेना है। इसमें 60 टक्स वाली भी चोली आती है। अगर आपको सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। ये बैक साइड है, हमने 2 टक्स ले लिए हैं। तो ये हमारी आगे पीछे दोनों चोली तैयार हो गई है। अब मिडल फोल्ड करके हम गला कट करेंगे। पहले हमने सिखाया है कि गले की जो कटिंग बचती है उससे गला कैसा कट किया जाता है, यानी कैनवास पे और कपड़े की पट्टी कैसे बनाया जाता है। ये हम डायरेक्ट फ्रॉक के ऊपर से निशान उठाकर बता रहे हैं आपको। जो कटिंग है इसके बराबर हमने निशान उठा लिया और 1 इंच और दूर लाइन कर दी हमने, और यहाँ से कट करेंगे। ये हमारी बैक साइड का गला रेडी है। इसी तरह फ्रंट का भी करेंगे। पहले हम इसकी पट्टी कट कर लेते हैं। तो वापस से पट्टी को रखेंगे और 1 सेंटीमीटर दूर से कटिंग करेंगे हम, और अंदर की तरफ फिक्स कटिंग करेंगे। तो ये हमारी गला पट्टी हो गई कैनवास में और कपड़े में, दोनों में। तो इस तरह रखकर सीधे पे सीधा और मिडल में पिन लगा लीजिए। जो कैनवास पे शाइनिंग वाला हिस्सा है वो उल्टे कपड़े पे रखना है। आप चाहो तो चिपका के भी बना सकते हो प्रेस गरम करके। इसी तरह हमने फ्रंट की पट्टी रेडी कर ली है और ये कपड़े की पट्टी भी रेडी कर ली है। अब हम इसके कॉर्नर चेक करेंगे। ये 3 कोने वाला है। कटिंग आगे पीछे ना हो इसलिए लगाने से पहले, गला लगाएंगे उसके पहले हम चेक कर लेंगे। इस तरह यहाँ सिलाई करना है, देखिए, और फिर ये गले पे रखकर चेक करना है। तो तीनों कोने बराबर मिलने चाहिए। कम ज़्यादा हो तो छांट के सही कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। मिडल में पिन लगा लीजिए। तीनों कोने पे हम पिन लगाएंगे ताकि सिलाई में हमारे कोने जो है आगे पीछे ना हो जाए। इस तरह सिलाई कर लीजिए। ये बैक साइड में भी गला लगाना है हमें, उसके लिए हमने पिन लगा ली। इसे भी सिलाई कर लीजिए। ये बहुत इजी तरीका है गला बनाने का, गला पलटी करने का। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह बनाइए आप भी। कैनवास ज़रूरी है। अब जितनी हमने सिलाई की है, कॉर्नर बने हैं, वहाँ पे कट लगाएंगे और इस तरह धारी की सिलाई कर लेंगे। और फिर जहाँ पट्टी ख़त्म होती है वहाँ पे भी एक धारी की सिलाई दे देंगे। 2 सिलाई मारने से हमारा ये गला कंप्लीट होता है। इसी तरह बैक साइड में सिर्फ एक पट्टी जोड़ने की सिलाई मारनी है हमें और फिर कट लगा देने हैं। इसको पलटी करके अभी धारी की सिलाई नहीं लगाना है हमें। अब इसके ऊपर हम सीधे पे सीधा फ्रंट साइड रखेंगे और इस तरह पट्टी के नीचे आगे की गले की पट्टी रख दीजिए। ऊपर बैक साइड की पट्टी इसे घुमाकर सिलाई कर लीजिए। तो ये नेक कवर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने सिलाई कर ली और इस तरह पलटी करेंगे तो जॉइंट दिखता नहीं है शोल्डर में। अब धारी की सिलाई कर लीजिए दोनों में। ये देखिए कितनी खूबसूरत सिलाई आई है। आप भी इसी तरह बनाइए। अभी हम आस्तीन बताएंगे आपको। ये हमारा गला रेडी हो चुका है। आपको ये हमारी सिलाई स्टिच पसंद आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। अब ये देखिए, एक पिन हम स्टार्टिंग में लगा देंगे और आप चाहो तो और बीच में इस तरह से लगा सकते हो और डायरेक्ट भी मिडल में भी लगा सकते हैं। आपको कपड़ा घुमा के हमें सिलाई करनी है, यानी चोली का कपड़ा बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, मगर ये जो राउंड आस्तीन कटिंग की है हमने पूरी घुमा कर लगानी है। इसमें एक भी सल नहीं आना चाहिए। जैसे हमने बंगड़ी पहनते हैं इसी तरह आस्तीन हमारी बननी चाहिए, बिना सल की, एकदम फिनिशिंग से। ये देखिए हमने पिन लगा ली। एक लास्ट में पिन लगा लीजिए और आधा इंच पे पूरे में सिलाई कर लीजिए। इस तरह हमारी आस्तीन रेडी हो जाएगी। आस्तीन में डबल सिलाई करनी है। कि हमारी सिलाई हो चुकी है, हमने डबल सिलाई कर ली है।
बड़ी खूबसूरत आस्तीन लगी है, देखिए एक भी सल नहीं है आस्तीन में और परफेक्ट मेज़र है। अब ये जो हमारा स्कर्ट है, घेर कर हमने कली जोड़ के रखा है, इस तरह रखेंगे। ये चोली के माप से 3 से 4 इंच बड़ा घेर है ताकि हम प्लीट ले सके। जहाँ टक्स का निशान, जहाँ टक्स हमने लिया है चोली में, उसी के नीचे इसमें हमें प्लीट लेनी है। हमने 2 इंच नीचे एक कट लगा लिया है, वहाँ पे हम जेब जोड़ेंगे। ये साइड का कपड़ा है, ये जो कली है, घेर है, उसका साइड है, वहाँ पे हम ये हमारी जेब जो है उसकी सिलाई करेंगे। हमें आधा इंच दूर सिलाई करनी है। पिन लगा लीजिए। अब इसी तरह हमें कपड़ा रखकर, ये देखिए दूसरा कपड़ा हमने दूसरी साइड का यानी आस्तीन पॉकेटिंग का दूसरा हिस्सा हमने इस तरह रखा है और ये घेर का दूसरा हिस्सा है बैक साइड। इस तरह पिन लगा लेंगे, कट के नीचे से पिन लगाएंगे और ये कंप्लीट करेंगे लास्ट तक और एक पिन लगा देंगे। आधा इंच पे हमें सिलाई करनी है, तो आधा आधा इंच सिलाई कर लीजिए जहाँ पिन लगी है दोनों में। ये हमने सिलाई कर ली है, देखिए आधा इंच सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हमें कवर सिलाई करनी है, ये कंपलसरी सिलाई करनी है। ये सिलाई करने से जेब का कपड़ा बाहर नहीं दिखता है, अंदर की तरफ अच्छा फिनिशिंग आ जाती है। देखिए धारी की सिलाई हमने लगा ली, ऐसे दोनों में लगा लीजिए। अब जेब इसी तरह बाहर की तरफ रखते हुए दोनों कली आपस में मिलाकर पिन लगा दीजिए। ये जहाँ जेब ख़त्म होता है सिलाई जेब की, वहाँ पे भी एक पिन लगाना है और ये ओपन हिस्सा है जेब का, वहाँ पे भी पिन लगाएंगे हम। यहाँ पे एल टाइप में सिलाई होगी। जॉइंट बराबर मिलाइए। जॉइंट मिलाने से आगे की तरफ जेब का कपड़ा दिखता नहीं है और सिलाई भी नहीं दिखती, बड़ी फिनिशिंग आती है। अब लास्ट तक साइड कली में हम जॉइंट कर लेंगे पिन से। ये धारी का हिस्सा है तो लास्ट तक सिलाई कर दीजिए आप। आधा इंच दूर हमें सिलाई करनी है। ये हमने सिलाई कर दी। जेब पे भी सिलाई हो चुकी है और यहाँ नीचे भी। यहाँ बाकी रखेंगे अभी हम, पिन लगा के साइड में कर देते हैं। हमें यहाँ पे चोली का कपड़ा जोड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड में भी कली ज्वाइन कर दीजिए। 2 से 3 इंच बाकी रखिए सिलाई करना, बाकी कली की सिलाई कर दीजिए। अब ये हमने घेरा बिछा, ये चोली का कपड़ा बिछाया है, कमर का हिस्सा, इसके ऊपर घेर रखेंगे। यानी जब भी सिलाई करेंगे चोली नीचे होगी, घेर ऊपर, इस तरह कपड़ा रखेंगे ताकि हम घेरे में प्लीट ले सके बचे हुए कपड़े से। और इस तरह कपड़ा बिछाइए कि राइट साइड में जेब आनी चाहिए जब भी सीधा हो। ये जो हमने कली ली थी, ये टक्स के पास इस तरह पिन लगा दीजिए। एक लास्ट में पिन लगा दीजिए, दोनों कली में हमने पहले लगा दी। अब ये लास्ट में दोनों कपड़ा सही करके एक पिन लगा दीजिए। अब जो कपड़ा बचता है, ये कली के बीच में, ठीक बीच में हम एक टक्स लेंगे, टक्स नहीं लेंगे, प्लेट लेंगे इस तरह, ताकि यहाँ सिलाई नहीं करना है। जो फिटिंग पहनता है वो हाफ टक्स लेते हैं, जो इनको फिटिंग नहीं चाहिए घेर में, उनको प्लीट लेना है। ये हमने लास्ट में पिन लगा दी। अब जो कपड़ा बचता है उसको, एक को लेफ्ट और एक राइट, इस तरह प्लीट बनानी है हमें, तो पिन लगा दीजिए और सीधी सिलाई कर दीजिए, तो हमारी दोनों प्लीट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, हमारी प्लीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब साइड सिलाई कर देंगे। तो साइड सिलाई पहले 1 इंच पे सिलाई करनी है हमें, इसके बाद हमें मेज़र करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है दबा देना है। तो पहले हमने आस्तीन का जो मुंडे की सिलाई थी वो मिला दी, अभी कमर की सिलाई मिलाएंगे और पिन लगा देंगे। अब यहाँ पे साइड में सिलाई कर लीजिए।
दूसरी तरफ हम जेब की सिलाई बताएंगे आपको। तो ये देखिए दूसरी साइड पहले आस्तीन से स्टार्ट होगा, एक पिन लगा दी, फिर मुंडे में सिलाई जॉइंट करते हुए एक पिन लगा दीजिए। ये दोनों सिलाई बराबर आनी चाहिए ऊपर नीचे। अब जो पेटी का हिस्सा है जॉइंट का, घेर और जो पेटी हमने जॉइन की, वो दोनों सिलाई मिला दीजिए आगे पीछे और पिन लगा दीजिए। यहाँ तक हमने 1 इंच सिलाई की है। अब यहाँ से हम क्रॉस में सिलाई लेंगे कमर से और आधे इंच पे आ जाएंगे। ये निशान उठा के बता रहे हैं, इस तरह सिलाई करते हुए यहाँ पे आधे इंच पे आ जाना है हमें। पूरी जेब तक इसमें भी एल टाइप सिलाई लेनी है हमें। कमर ख़त्म हुआ, नीचे 2 इंच घेर में सिलाई आएगी, फिर डायरेक्ट जेब के ऊपर सिलाई जाएगी। इस तरह हमने दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली। एक तरफ साइड सिलाई, एक तरफ जेब वाली सिलाई। नीचे हमने 1 सेंटीमीटर मोड़ के 2 इंच और मोड़ दिया है। जितनी लंबाई हो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में हमें मोड़ देना है जो बचता है वो। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है, बड़ा ही खूबसूरत फ्रॉक बना है। देखिए प्लेट एक के नीचे एक, टक्स के पास बड़ी खूबसूरत फिनिशिंग से आया है। तो आपको हमारा सिलाई करना, कटिंग करना कैसा लगा ये हमें ज़रूर समझाइए, ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ मिस्टेक है तो आप समझा सकते हैं हमें। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ये जेब देखिए, बाहर की तरफ जब भी जेब निकलेगी सीधा हिस्सा होगा, यानी जॉइंट नहीं दिखेगा, जॉइंट अंदर की तरफ होगा। तो हमने बताया इस तरह सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा। हमने एक ही मेजर से 5 से 6 फ्रॉक कैसे बनाए आपको कटिंग में हमने बता दिया कि एक कटिंग करके फिर जितना भी चाहे आप कटिंग कर सकते हो, एक के ऊपर एक कली रखकर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। और इंशाल्लाह आप भी अच्छे अच्छे फ्रॉक, गाउन, मैक्सी वगैरह बनाइए। और जो भी नई पैटर्न बनानी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम स्टिच और कटिंग दोनों बताएंगे आपको इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।